नमस्कार, स्वागत है आज के वीडियो में क्लास 12 के इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं अंशों के निर्गमन से संबंधित आगे के ट्रीटमेंट को देखेंगे कि किस प्रकार से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। तो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अंशों का जब निर्गमन होता है सममूल्य पर, बट्टे पर और प्रीमियम पर, और जब राशि आप एक मुश्त प्राप्त करते हैं तो किस प्रकार की जनरल प्रविष्टियां की जाती हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि जब अंशों का निर्गमन किश्तों में होता है यानी कि इंस्टॉलमेंट्स में होता है तो हम कौन कौन सी जनरल प्रविष्टि, कौन कौन सी जनरल एंट्रीज पास करेंगे। और किश्त हमने आपको बताई थी इंस्टॉलमेंट्स, फर्स्ट है एप्लीकेशन, सेकंड है अलॉटमेंट एंड थर्ड है कॉल्स, एंड ये कॉल्स एक से ज्यादा हो सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट वन। तो हमारा जो पहला था कि जब अंशों का निर्गमन सममूल्य पर हुआ हो, when the company issued shares at par। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। बी लिमिटेड issued 1000 shares of ₹10 each at par। Amount received on application ₹2, on allotment ₹3, and on first and final call ₹5। Pass the necessary journal entries। क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा है। बी लिमिटेड ने 1000 अंशों का निर्गमन किया और एक अंश का मूल्य है ₹10 और यह सममूल्य पर निर्गमन हुआ। आवेदन पर ₹2, आवंटन पर ₹3 और पहली और अंतिम फाइनल जिसको हम बोलेंगे पहली और अंतिम याचना पर राशि जो है वो है ₹5। आपको जनरल प्रविष्टियां करनी है। तो जनरल प्रविष्टियां मैं आपको सीधे क्वेश्चन के माध्यम से बता रही हूं। हमने जब एक मुश्त राशि प्राप्त की थी वहां आपने देखी थी 2 प्रविष्टियां। यहां पे भी जो प्रविष्टि होंगी हर एक किश्त के लिए 2-2 सेट में प्रविष्टि होगी। पहली प्रविष्टि जो आपकी होगी, जर्नल का फॉर्मेट आप बनाएंगे और फॉर्मेट बनाकर आप लिखेंगे कंपनी की पुस्तकों में। यहाँ कंपनी का नाम है बी लिमिटेड, तो आप लिखेंगे बी लिमिटेड की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां। फर्स्ट एंट्री जो आपकी होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन खाता से, क्योंकि आपने क्या रिसीव किए, आवेदन। और आवेदन पर कितना रुपए था, ₹2 और कितने शेयर्स आपने इशू किए हैं, 1000 इंटू 2। यहाँ पे आपका अमाउंट आएगा 2000। अब आप उस आवेदन राशि को जो है अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे। आप एप्लीकेशन अमाउंट को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो आपकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और अमाउंट आएगा आपका सेम 2000। इसके बाद आपका सेकंड जो है वो है आवंटन और इंग्लिश में बोलते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में ₹3 है। तो आपने देखा इसके पहले भी आपने जो एक मुश्त में एंट्रीज पास की थी वहां देखा कि पहली एंट्री हमने बैंक की पास की थी। आफ्टर दैट हमने उस अमाउंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया, अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित किया। लेकिन आफ्टर एप्लीकेशन, आवेदन के बाद जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स होंगी उसमें हम बैंक की एंट्री को बाद में पास करेंगे। इसके पीछे एक कारण है और कारण ये है कि हमको अब पता चल गया कि हमने कितने अंशों का निर्गमन किया है। तो हमको अगर पता है कि हमने कितने अंशों का निर्गमन किया है तो हमको ये पता होगा कि हमें कितना अमाउंट रिसीव होना है, कितना अमाउंट हमको मिलेगा, है ना। तो प्राप्य राशि के बारे में हमको पहले से जानकारी है। तो हमारी जो तीसरी एंट्री होगी वो होगी जो हम पहले जो दूसरी एंट्री पास कर रहे थे उसको हम पहले करेंगे। तो हमारी एंट्री होगी अंश आवंटन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से, और इंग्लिश में बोलेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अलॉटमेंट पर हमको मिल रहा था, आवंटन पर मिल रहा था ₹3 यानी कि 1000 इंटू 3000। और नरेशन क्या होगा, राशि प्राप्य होने पर आवंटन राशि यानी कि एप्लीकेशन के बाद जो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट मनी ड्यू या मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, मिलना बाकी है। अब ये पैसा मिलेगा तो आपकी फोर्थ एंट्री होगी। यहाँ पे पैसा आया यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सेम 3000।
और हिंदी में लिखेंगे बैंक खाता डेबिट, अंश आवंटन खाता से। इसके बाद आपकी पांचवी एंट्री जो होगी वो किसकी होगी? आपके याचना, अंतिम याचना, और इंग्लिश में हमने लिखा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इस अंतिम, पहली और अंतिम याचना की एंट्री क्या होगी? आपकी एंट्री होगी प्रथम और अंतिम याचना खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से। इंग्लिश में लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे 5 रुपीज था, सो 1000 इंटू 5, 5000 रुपीज। और नरेशन होगा अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी कि राशि जो है प्राप्य है, मिलनी बाकी है। अब पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो आप क्या करेंगे? एंट्री पास करेंगे बैंक खाता डेबिट प्रथम व अंतिम याचना खाता से, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और अमाउंट सेम आएगा आपका 1000 इंटू 5, 5000। तो इस वे में आप एंट्री पास करेंगे। अगर याचना एक से अधिक है, मान लीजिए प्रश्न में 2 याचना है, तो आपकी एंट्री बढ़ जाएगी, एक सेट और बढ़ जाएगा आपका, और आप उस प्रकार से एंट्री पास करेंगे। तो इस प्रकार से जब अंशों का निर्गमन सममूल्य पर होता है, हम एंट्री पास करते हैं। बट्टे पर और प्रीमियम पर मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। बट्टा और प्रीमियम अमूमन आवंटन पर दिया होता है, लेकिन अगर प्रश्न में ये लिखा है कि याचना पर है या आवेदन पर है, तो आपको उस तरीके से उसको शो करना पड़ता है। केवल एक एंट्री में बदलाव आता है आपका, अगर बट्टे पर अंशों का निर्गमन हुआ है, डिस्काउंट पर अगर कंपनी ने इश्यू किया है शेयर्स को, और अगर वो अलॉटमेंट के साथ में है, तो आपकी जो फर्स्ट एंट्री होती है अलॉटमेंट ड्यू की, उसमें चेंजेस आएंगे। और उसमें क्या चेंजेस आएंगे? चेंजेस ये होंगे, आपकी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप वहां पे डिस्काउंट का अमाउंट भी शो करेंगे, और जब अमाउंट रिसीव करेंगे तो डिस्काउंट काट कर मिलेगा। और इसी तरीके से अगर प्रीमियम होगा तो प्रीमियम आप क्रेडिट करेंगे, तो आपकी एंट्री होगी यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। हिंदी में बोलेंगे अंश आवंटन खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से, प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता से। और जब अमाउंट मिलेगा, बैंक वाली एंट्री आप पास करेंगे, तो प्रीमियम को जोड़कर आप राशि प्राप्त करेंगे। तो एक क्वेश्चन आप ले लेते हैं, इसी पर हमने जो पहले क्वेश्चन लिया था बी लिमिटेड वाला, उसी में हम थोड़े से बदलाव करते हैं। तो हम सेम लेते हैं, आवेदन पर 2 रुपये, आवंटन पर यहाँ पे हमने 3 लिया था, इसको हम 5 कर देते हैं। आवंटन पर 5 रुपये और प्रथम और अंतिम याचना पर 5 रुपये। तो हम पहले टोटल करेंगे, आवेदन, आवंटन और प्रथम याचना का टोटल देखिए 2 रुपये, फिर उसके बाद हमने लिया 5 और 5, ये आता है 12। लेकिन हमारा जो एक अंश है वो 10 रुपये का है, इसका मतलब कि 2 रुपये प्रीमियम है। और अगर क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि कहां पर है प्रीमियम, तो ये मानकर चलना है कि प्रीमियम आवंटन पर है। तो बी लिमिटेड ने अंशों का निर्गमन कैसे किया? प्रीमियम पर किया। तो पहली एंट्री, जो 2 एंट्री मैंने आपको बताई थी, वो बिल्कुल सेम होंगी। एंट्री देखिए स्क्रीन पर, आवेदन की बिल्कुल सेम टू सेम एंट्री होगी। पहली एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अमाउंट सेम होगा 1000 इंटू 2, 1000 इंटू 2। थोड़ा सा चेंज यहाँ पे सेकेंड एंट्री में आएगा। सेकेंड एंट्री क्या होगी? आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और अमाउंट जो आएगा वो कितना आएगा? 1000 शेयर्स है, वहां पे 5 रुपीज ऑन अलॉटमेंट है, इट मीन्स 2 रुपीज प्रीमियम है। प्रीमियम में 2 रुपीज जाएगा, शेयर कैपिटल में 3 रुपीज जाएगा, एंड टोटल जो 5 जाएगा वो अलॉटमेंट में जाएगा। हिंदी में अंश आवंटन में जाएगा 5 रुपये, अंश पूंजी में जाएगा 3 रुपये और प्रीमियम में जाएगा 2 रुपये। इसके बाद पैसा मिलेगा तो बैंक खाता डेबिट, अंश आवंटन खाता से, यानी कि 1000 इंटू 5, टोटल 5 मिलेगा प्रीमियम मिलाकर। उसके बाद जो आपकी बाकी की जो 2 एंट्री थी याचना की, वो बिल्कुल सेम होंगी। देखिए स्क्रीन पर, जैसे आपने पहले पास की थी सेम उसी प्रकार से ये 2 एंट्री होगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जो हमारी तीसरी कंडीशन थी कि जब अंशों का निर्गमन बट्टे पर हुआ,
यानी 10 के अंश को अगर आप 8 में दे रहे हैं, तो हम फिर से थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव कर लेते हैं। बी लिमिटेड ने 1000 अंशों का निर्गमन किया और निर्गमन 8 रुपए में किया और एक अंश है 10 रुपए का। तो राशि देखिए, आवेदन पर 2 रुपए, आवंटन पर यहाँ पे है 1 रुपए और याचना पर यहाँ पे है 5 रुपए। तो जब हम टोटल करते हैं, देखिए 2 + 1 3 और 3 + 5 8, टोटल देखिए बिल्कुल 2 रुपए हटाकर आएगा। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि प्रीमियम में टोटल मिलाकर आएगा और बट्टे में टोटल हटाकर आएगा। एंट्री जब पास करेंगे तो आवेदन की वो जो 2 एंट्री है बिल्कुल सेम होगी। बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन खाता से 1000 × 2 2000 आवेदन राशि प्राप्त करने पर, और दूसरी एंट्री अंश आवेदन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से और राशि सेम 2000 तो बिल्कुल सेम होंगी। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट होगा आपका अलॉटमेंट आवंटन, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पे क्या चेंज होगा, देखिए आपकी एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट में 1000 × 1 जो था वो क्या था, विदाउट डिस्काउंट था, तो वो आप अलॉटमेंट में ही लिखेंगे 1000 × 1। डिस्काउंट 2 रुपीज है, 1000 × 2 डिस्काउंट में, एंड शेयर कैपिटल में आपका आएगा 1000 × 3। हिंदी में लिखेंगे अंश आवंटन खाता डेबिट अंश निर्गमन पर बट्टा खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से। इसके बाद आप राशि को प्राप्त करेंगे तो आपकी एंट्री होगी बैंक खाता डेबिट अंश आवंटन खाता से, और जितना आपने आवंटन में ऊपर लिखा है 1 रुपए, वही आप क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे आएगा आपका 1000 × 1। प्रीमियम में राशि प्रीमियम मिलाकर होती है और बट्टे में बट्टा हटाकर आप लिखते हैं। इसके बाद याचना की यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जो एंट्रीज हैं वो बिल्कुल वो दोनों एंट्री सेम होगी। आपकी एंट्री होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड द सेकेंड वन इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अमाउंट आपका सेम होगा 1000 × 5 1000 × 5। तो इस तरीके से जब अंशों का निर्गमन सममूल्य पर, प्रीमियम पर और बट्टे पर होता है तो किस प्रकार से हम जर्नल एंट्री पास करते हैं आपने देखा, यानी कि इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। तो हाउ द क्वेश्चन इज टू बी सॉल्व्ड, हाउ विल पास जर्नल एंट्री, ये हमने देखा यहाँ पे। इसके बाद अगले वीडियो में आपके नए कंटेंट के साथ, इसके आगे के कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।